जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब ज्यादा भूमिका न बनाकर उन्हीं आयरलैंड वाली आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। सुनिए उनकी जुबानी से। गुरुजी ने मुझे अगले दिन अपनी बेटी शीना को लाने के लिए कहा। मैंने गुरुजी को कहा कि यह बहुत कठिन कार्य होगा, क्योंकि वह कुछ भी नहीं खा पाएगी। लोग उसे देखकर घूरेंगे और यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी बेटी का मजाक बनाएगा तो मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। मेरी बेटी जैसी भी है वह मेरे लिए अनमोल है। इसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि आप चाहते हैं कि वह यहाँ आए तो मैं हर हालत में उसको लेकर आऊंगी, चाहे स्थिति कुछ भी हो। अगले दिन मैं अपनी बेटी को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 से गुरुजी के मंदिर जा रहे थे तब मेरी बेटी शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की तरफ भागी। वह सीधे उनके चरण कमलों में नतमस्तक हुई और बोली, बाहे गुरु, बाहे गुरु। मैं यह सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि मैंने इतने जीवन में उससे पहली बार बोलते हुए सुना था। अभी तक मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई थी लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज उसके मुख से गुरुजी के लिए बाहे गुरु सुनकर मेरे दिल को इतनी तसल्ली हुई कि मैं बता नहीं सकती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बच्ची अपने जीवन में पहली बार बोली थी। शायद हर बच्चा छोटे छोटे शब्दों से उच्चारण की शुरुआत करता है, लेकिन मेरी बेटी ने एक साथ वाहे गुरु बोलकर सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। सभी संगत के लोग उस बच्ची को आश्चर्य से देख रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, इसको लंगर करवाओ। मैं बेटी को लंगर हॉल में ले गई। उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा टुकड़ा डाला जिसे वह खा नहीं सकी। मैं उसको लेकर गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी ने पूछा, क्या इसने कुछ खाया? तब मैंने कहा, नहीं गुरुजी, ये कुछ भी नहीं खा पाई। गुरुजी बोले, ठहरो, मैं इसको खिलाता हूँ। उन्होंने खुद अपने हाथ से एक छोटा सा कौर उसके मुंह में डाला तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि शीना ने धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में उसने पूरा कौर खा लिया। इसके बाद में थोड़ा सा और खाया। उसने अपने जीवन में पहली बार अन्न खाया था। वह दिन है और आज का दिन है कि उसको कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। प्रभु के दरवाजे पे मुझको सब कुछ मिल गया। गुरुजी प्रातः काल में सुखना झील के किनारे घूमने जाते थे। कार में उनके पैर निकलते ही मोर जोर जोर से गाने तथा नाचने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे किनारे चलते थे, लेकिन उनके पैर भूमि को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के अन्य सदस्यों के साथ मुझे भी झील के किनारे ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित होने लगा। मैं गुरुजी के साथ उनकी कार में ही बैठी हुई थी। अचानक गुरुजी बोले, सुक्की देख, तुझसे कौन मिलने आया है। मैंने कार के शीशे में बाहर देखा तो बाहर गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। मैंने अपने शरीर को चुटकी काटी कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ या गुरुजी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया है। उस समय गुरुजी का कोई भी जादू नहीं था। गुरुजी पहले ही मुझसे भविष्यवाणी कर चुके थे कि अब की बार की बैसाखी तेरी यादगार बैसाखी बन जाएगी। सच में ऐसा ही हुआ। मुझे यह मालूम है कि उस दिन मैंने गुरुजी के साथ क्या क्या देखा। मेरा पूरा जीवन धन्य हो गया। मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ और उससे भी अधिक मेरी बेटी को स्वस्थ करने के लिए। मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से मुझे इस जन्म में बाबा जी के दर्शन मिल जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम में पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कार्य कर रही हूँ। मुझे यह ज्ञात है, संगत के जो भी अनुयायी मेरे सत्संग को सुन रहे हैं वह यह सोच रहे होंगे कि गुरुजी कौन है। वह साक्षात ईश्वर है और अनुयायियों की रक्षा करने आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ अनुयायियों से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। उस समय मैं वहां नहीं थी, मैं अपने घर पर थी। जब से मैंने गुरुजी का अस्तित्व जाना है तब से उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अंततः मुझे बुलवाया गया और मेरे पहुंचने पर मेरे पर प्रेम की वर्षा की गई।
मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के एक दिन के बाद गुरुजी ने मुझसे कुछ मांगने को कहा तो मैंने तुरंत गुरुजी को उत्तर दे दिया कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है कि गुरुजी अब मेरे मन में कोई भी इच्छा शेष नहीं है। इस पर गुरुजी ने पुनः आग्रह किया तो मैंने कहा कि आप मेरी बहन के गठिया के रोग को ठीक कर दीजिए। मेरी बहन के पूरे शरीर में इतनी पीड़ा होती थी कि उस पीड़ा का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती हूँ, इसलिए उसे काम करने में भी दिक्कत होती थी। वह दवाइयों के साथ स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका फोटो लाने को कहा। जैसे ही गुरुजी ने उसका फोटो देखा, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अब वह पूर्ण रूप से ठीक है, अब उसे किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है, सब दवाइयाँ फेंकवा दो। इस प्रकार भारत में बैठे गुरुजी ने आयरलैंड में रह रही मेरी बहन के रोग को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया। अगले वर्ष वह शुक्राना करने के लिए आयरलैंड से भारत गुरुजी से मिलने आई। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति तुम्हें फोन करेंगे तो तुम उनसे बोलना कि तुम्हारा फ्रिज सही कार्य नहीं कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद पतिदेव का फोन आया तो मैंने उनसे पूछा, क्या फ्रिज काम नहीं कर रहा? यह सुनकर बोले कि नहीं, फ्रिज तो पूर्ण रूप से सही है, मैं अभी देखकर बताता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने फ्रिज को देखा तो फ्रिज का फ्रीजर खराब हो गया था और सारा खाना सड़कर खराब हो गया। इस प्रकार गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी वह पूर्णतः सही थी। अब समय विदाई का आया। अब मुझे आयरलैंड लौटना था। अब मुझे गुरुजी से अलग होना पड़ेगा। जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा, तू उदास मत हो, मैं तुझसे फोन पर बातें कर लिया करूँगा। मैं उस समय उदास थी। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था उस दिन रात को 2 बजे हम झील पर घूमने गए। उस समय कोई भी मोर नहीं गा रहा था। सारे वातावरण में शांति छाई हुई थी। चलते चलते हम झील के किनारे आ गए तो मैंने गुरुजी से अपने दिल में प्रश्न किया। मेरे उत्तर का क्या हुआ? एकदम हमें एक मोर गाते हुए दिखाई दिया। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं उनकी मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ पाई। अगले दिन मेरी विदाई का समय आ गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुजी की याद आ रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि मेरी खिड़की पर एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी। और जब भी गुरुजी मेरे आसपास होते हैं तो एक तो तीव्र खुशबू आती है और मोर के गाने की ध्वनि मुझे सुनाई देने लगती है। कई पंख भी मुझे मिल जाते हैं। मेरे आयरलैंड लौटने पर मेरे पति गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे। मेरे पति ने एक नया काम शुरू किया था। एक नया उपकरण बेचना था। क्योंकि टेक्निक नई और महंगी थी, मुझे पता था कि इसे बेचने में टाइम लग सकता है। एक दिन मैंने डबलिन के एक संस्थान में इसका डेमो दिया। एक ग्राहक तैयार भी हुआ, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहा था कि कितना माल खरीदेगा। इस डेमो के बाद मैं पुल से जा रहा था कि अचानक मैंने गुरुजी को देखा, जो कि पैदल यात्रियों वाले पथ पे थे। उन्होंने डेनिम की जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने कार मोड़कर फिर दोबारा देखने का प्रयास किया जिससे मैं आदर दे सकूं, लेकिन गुरुजी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने घर जाकर अपनी पत्नी को यह बताया, गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया, अब मैं अपने प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह मेरी कंपनी की पहली बिक्री थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन पतिदेव को हार्ट अटैक पड़ा। मैं तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गई। जब ईसीजी कराया तो पता लगा कि हार्ट अटैक पड़ा है। मैंने सहायता के लिए गुरुजी से पुकार लगाई। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित पेंडेंट मेरे को दिया, जिसे मैंने पतिदेव के गले में पहना दिया। वहां पर गुरुजी की तीव्र सुगंध आई। मैं समझ गई कि गुरुजी आ गए हैं। इसके बाद पतिदेव सो गए। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने ही फोन उठाया। गुरुजी ने बताया वह मेरे पति के पास ही आए थे। चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब पतिदेव उठ गए थे। मैंने उनसे दर्द के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को कोई दर्द नहीं है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद में हमने उनका सारे परीक्षण कराए। परीक्षण बिल्कुल नॉर्मल आए। इस घटना के बाद पतिदेव को कभी भी हार्ट से संबंधित पीड़ा नहीं हुई है। अब मेरी बेटी भी एक सामान्य जीवन जी रही है और अपनी क्लास में अच्छी बच्चों में शामिल है। वह हर चीज में अब पारंगत है और गुरुजी का उसको फुल आशीर्वाद मिला हुआ है। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। गुरुजी के एहसानों का बदला मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। संगत जी, यह मेरे पूरे जीवन की कहानी थी जो मैंने सत्संग के रूप में
आपसे बयां की है। बस अब मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। पहले मुझ पर बहुत गंदा ब्लैक मैजिक किया हुआ था। मेरी पढ़ाई को रोकने की कोशिश की गई थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था पढ़ाई में। मैं पढ़ने के लिए बैठती थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी। कभी फ़ोन में रील्स देखने लगती थी और नींद बहुत आती थी। मैं दिन भर सोती रहती थी और रात को रील्स देखती ही रहती थी। फिर मैं जब गुरुजी से जुड़ी तब मेरे पास गुरुजी के मैसेज आए कि तुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है ताकि तू पढ़ ना सके, तेरी जॉब ना लगे। उसके बाद मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने स्टार्ट करे। मुझे बहुत उबासी आती थी। 2 महीने में बस गुरुजी के सत्संग सुनने से ही गुरुजी ने मुझे मेरी पढ़ाई ब्लेस्ड की। अब मैं खूब पढ़ाई करती हूँ। मेरा पढ़ाई में बहुत मन भी लगता है और मुझे पहले कभी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी मुझे और मेरी मम्मी को बटरफ्लाई रूप में बहुत दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे माफ करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे क्षमा करिएगा। जैसा कि गुरुदेव के मार्गदर्शन से मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत से गुप्त शत्रु हैं और उनके निरंतर ब्लैक मैजिक के वार मुझ पर और मेरे अपनों पर हो रहे हैं। गुरुदेव ने अभी मैसेज दिया कि लगातार एक के बाद एक वो लोग कई मारण क्रियाएं तुझ पर कर रहे हैं, लेकिन मैं तेरा रक्षक बना हुआ हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तुझे नई लाइफ मैंने ब्लेस कर दी है। और संगत जी, अभी जैसे कल या परसों ही हमारे सीढ़ियों पर चूहा मरा हुआ पड़ा था और आज ऊपर की स्टेप्स पर ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो मरी हुई दिखी। तो इस तरह से, और मैं मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगी आपको कि छोटी मोटी हाथ की रेखाओं को मैं समझती हूँ कि ये लाइफ लाइन है, ये भाग्य रेखा है, इस टाइप से। तो मेरी जो लाइफ लाइन थी ना, वो लास्ट में एंडिंग में जैसे कह सकते हैं बहुत ही फीकी सी मिटी हुई थी। तो मैं बार बार सोचा करती थी कि ना जाने मेरी लाइफ कितनी है। लेकिन अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने देख रही हूँ मेरे हाथ में, मैं अंकल जी को अपना उसका पिक भी भेज सकती हूँ संगत जी। सच में मैं दंग रह गई कि मेरी जो लाइफ लाइन ओरिजिनल वाली जो बचपन से थी वो तो एज इट इज है, वैसी ही है, लेकिन उसको सपोर्ट करते हुए किसी ने मानो मेहंदी से, जैसे ऐसा लगता है ना कि मेहंदी की रेखा खींचती हो, इतनी मोटी डार्क बिल्कुल ताजी उसको सपोर्ट करती हुई इतनी डार्क गहरी लाइफ लाइन मेरी बना दी हो किसी ने। और ताजी बनी हो तो वो जैसे हम इंक पेन से अगर हम कॉपी में लिखें और वो इंक पेन ताजे में किसी का हाथ लग जाए या हम पेज बंद कर दें तो वो स्याही किस तरह से हल्की फैल जाएगी, वैसी वो स्याही फैली हुई है। और वो लाइन बिल्कुल 2 दिन से ऐसी डार्क बनी हुई दिख रही है मुझे, सपोर्टिव लाइन कह ले या गुरुदेव ने न्यू लाइफ लाइन मेरे हाथ में बना दी है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रही है संगत जी। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। और उनका इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि तेरी लाइफ को मैंने ब्लेस कर दिया। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। मतलब वो कहते हैं लगे रहने दो, किसको कितने पीछे लगे रहना है, मैं बैठा हूं ना तेरा रक्षक, और तेरे अपनों का, तेरे पूरे परिवार की और तेरी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। कोई तेरा या तेरे अपनों का बाल बाका नहीं कर सकता, तू व्यर्थ ही चिंता करती है। इस तरह से गुरुदेव ने मतलब इतना सिक्योर कर दिया है। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। गुरुदेव का मैसेज आया, मेरे भाई की अभी तबीयत खराब हुई थी, माँ की तबीयत खराब हुई थी, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम था और एक दिन का डिफरेंट
डिफरेंस था दोनों की तबीयत खराब होने में, और सेम सेम तरीके की प्रॉब्लम दोनों को हुई और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई। गुरुदेव ने, अब वो ठीक हैं, गुरुदेव ने उनकी भी रक्षा की और मुझे मैसेज भी दिया कि तेरे भाई को और तेरी माँ को मैंने दोनों का कष्ट बहुत थोड़े में काट दिया। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, अभी 19 सितंबर को मेरा बर्थडे गया, मेरा जन्मदिन था उस दिन। तो जन्मदिन के काफ़ी दिन पहले से, जैसे कि सत्संग हम सुनते रहते हैं कि जन्मदिन के दिन संगत जन को किस किस तरह से गुरुदेव ब्लेस करते हैं, तो मुझे लगा मैं नहीं बताऊंगी गुरुदेव को, अब देखती हूँ मेरे बर्थडे पर क्या मिरेकल करते हैं गुरुजी इस टाइप से। और बस मैं बिल्कुल साइलेंट थी। तो वो दिन आया भी और चला भी गया, जैसा भी गया ठीक गया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे जन्मदिन पे गुरुदेव ने कुछ भी ऐसा मिरेकल नहीं किया। फिर 2 दिन बाद मुझे याद आया, मैंने अंकल जी हैं उनसे मैं अक्सर गुरुदेव की ब्लेसिंग्स परचेस करती हूँ ताकि मैं अपनों को दे सकूँ। कई बार उन अंकल जी ने मैंने जो चीज़ें मंगाई उसके साथ गुरुदेव की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स कई बार भेजी हैं और इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स भेजी हैं। और उन्होंने बताया कि थॉट गुरुदेव ही डालते हैं, अपने आप ये थॉट आया और मैंने ये ब्लेसिंग्स आपके लिए भेज दी। तो इस बार जो मैंने अपने आप मेरे मन में थॉट आया कि मैं ये चीज़ें मंगा लेती हूँ और मैंने वो ऑर्डर की, और वो मेरे बर्थडे के पहले वो सारी जो भी मैंने चीज़ें मंगाई थी मेरे पास पहुंच गई। लेकिन मैं खोल के दंग रह गई कि उसमें इतनी सुंदर गुरुदेव का वो जो बॉक्स होता है, उसमें एक ओमकार और ओम और बीच में गुरुदेव और फिर पूरा उनका मंत्र लिखा, नीचे उनके चरण स्वरूप, और इतनी सुंदर इतना सुंदर वो बॉक्स, उसके साथ 2 और एक्स्ट्रा आए और लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, इतने सुंदर सुंदर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स गुरुदेव ने मुझे भेजी। तो वो 2 या 3 दिन पहले आ गई थी मेरे बर्थडे के। तो मैं बहुत खुश हुई और गुरुदेव का मैंने बहुत शुक्राना किया और वो मैंने बहुत संभाल के रख ली अपने पास, और जिन जिन को मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी उन्हें दे दी। उसके बाद बर्थडे आया गया, फिर बाद में मुझे थॉट आया कि गुरुदेव ने तो मेरे बर्थडे के पहले ही मुझे ब्लेस कर दिया, कितनी सुंदर ब्लेसिंग्स मुझे भेज दी थी और मैं खुश हुई। बस वो बात चली गई। फिर उसके बाद में कल रात को मेरे बेटे ने जो ब्लेसिंग्स भेजी हैं मुझे गुरुदेव ने, वो मेरे मंदिर में मस्त खोलकर सुंदर रख दी थी रात को। तो मैं बहुत खुश हुई उन्हें देखकर और मैंने कहा बेटा ये तुमने कैसे रखा? बोले बस मुझे इच्छा हुई, मैंने वहाँ रख दिया मंदिर में, मैंने नानी के यहाँ देखा था ऐसे ही रखी थी तो मैंने अपने यहाँ भी रख दिया। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने वापस उठाकर वापस जगह पर मैंने उन्हें रख दिया। और फिर आज मैसेज मिला गुरुदेव का कि तुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया ना। मैंने कहा बाप रे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मतलब देखो गुरुजी हर पल पल की हमारे श्वास श्वास की जानकारी रखते हैं, हमारे अंग संग होते हैं, हमारे थॉट्स तक वो पढ़ते हैं और हर थॉट का वो जवाब देते हैं। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी संगत उनकी ब्लेसिंग से अछूती रह जाए। मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरे बर्थडे पर ब्लेस किया, गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। गुरुदेव की रहमत, उनकी कृपा दृष्टि, उनका वरद हस्त ना केवल इस जन्म बल्कि आने वाले कई जन्मों में बना रहे। गुरुदेव आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा आयो तो क्या नाम है, वो मान तो नहीं गुरुजी ने, और घर में भी हमें बहुत परेशान करते तो चिड़चिड़ा तो नहीं। तो हमने उसका जल प्रसाद जो भी बनता है हम ब्लेस करा के उसे पिला देते, खिला देते। तो लेकिन अब के आया तो वो खूब अच्छे से रहा, सबसे रहा अच्छे से, खूब बढ़िया। मतलब उसने कोई वो नहीं करी परेशानी। अब आया तो वो अब जा रहा था तो जा रहा हो तो यूँ कह रहा हो कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा तू स्वरूप ले जा, रख के नहीं है गुरुजी को।
कह रहा अरे मैं ना ले जा रहा हूँ। मैं तेरी मर्जी है भैया, कह रहा तुम विश्वास करते हो मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा बेटा करनी पड़ेगा, गुरुजी हमारे इतने बढ़िया है और तुझे भी देंगे, जरूर देंगे। तो कह रहा अच्छा, तो माथे ते लगा के ले गया। लेकिन ये अब देखो, अब मैं कहती हूँ गुरुजी उसको भी ऐसे ही ब्लेस करें, ऐसे ही चमत्कार दिखाएं जैसे हमें दिखाते हैं। जैसे बच्चा बनाया मेरा लायक, और अब बहुत अच्छे से रहा घर पे, और अच्छे बात भी करता है। दोनों बहन भाई भी अच्छे रहे, और कहीं दोनों में बनती नहीं। और मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं, बहुत देते हैं। मैं कहती जाती हूँ रास्ता में, गुरुजी मुझे तो नहीं देते हैं, तो मेरे मुंह पे होके नहीं निकल जाते हैं। फिर मुझे प्यास लग रही तो मैं एकदम बैठ गई, मैं थक गई एकदम। तो एक मेरे देवर लगते हैं बहुत दूसरे, और वो पानी लेके आए। भाभी मैंने जाना भाभी प्यासी होंगी तो इसलिए बैठी हैं। तो मुझे आज मेरे गुरुजी ने मुझे पानी पिलवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत। आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने बताया है कि मैंने गुरुजी से सेवा ली है, मैंने गुरुजी से ये सेवा मांगी है कि वो मुझसे डेली शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कराए। वो अपलोड हो ना हो, पर गुरुजी की कृपा से अपलोड भी हो रहे हैं। तो गुरुजी को भी बहुत बहुत शुक्राना। एंड गुरुजी के शुक्राना चैनल के अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरे ऑलमोस्ट सारे सत्संग अपलोड करते हैं। तो थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना मतलब अभी तो ऐसा हो गया है, शुक्राना करना ही मेरी मेडिसिन हो गई है। मीन्स मेरे को इतना लो फील होता है ना जब तक मैं शुक्राना रिकॉर्ड नहीं करती, जैसे तक कुछ पूरे दिन का एक चीज़ इनकम्प्लीट है आज दिन। तो थैंक यू गुरुजी। जब तक मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ या मैं जब तक अपने घर पे हूँ, तो आप मुझसे ये रिकॉर्ड कराइए। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक। इतने प्यारे दर्शन आप देते हैं। कल मुझे रोटी प्रसाद में दर्शन हुए, तो मैंने ये चैनल के अंकल जी के साथ वो शेयर किया, मीन्स पिक्चर क्लिक करके मैंने उनके साथ शेयर किया। इन रिटर्न उन्होंने मुझे अपने घर में जो उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगाई है उसका पिक्चर मुझे शेयर किया। एंड उसमें भी गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए। तो गुरुजी अपने इतने प्यारे दर्शन देते हैं एंड खुश कर देते हैं। मतलब इतना मतलब हमारा टाइम चल रहा है जिसमें आप खुश हो, पर छोटी छोटी चीज़ में आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। एंड फिर गुरुजी बटरफ्लाई रूप में या वाइट बर्ड्स किसी भी चीज़ पे फिर हम गुरुजी को देख लेते हैं एंड फिर हम खुश हो जाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने बताया है कि मैं वैसे गुरुजी तो हम सबके अंदर है, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम महाशिव के बच्चे, तो हम सबके अंदर गुरुजी का अंश है। बट हम एक दूसरे को तो मीन्स एज अ ह्यूमन ही देखते हैं, और ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। बट सब गुरुजी के बच्चे हैं, सब महाशिव के बच्चे हैं। बट गुरुजी को भी पता है कि हम अभी कौन से टाइम में जी रहे हैं, तो हम एक दूसरे को तो इतना वैसे देख नहीं पाएंगे और देख के भी इतना खुश नहीं होंगे। तो गुरुजी ने हमें ये रियलाइज़ कराया है कि बर्ड्स में, बटरफ्लाई में, पीकॉक में, हर चीज़ में वो है गुरुजी, हर चीज़ में है। मतलब इवन अगर मेरे घर पे एक एंट भी दिखेंगी या किसी के घर में कोई कॉकरोच भी रहेगा, तो मेरे बेबी अंकल बोलते हैं कि मम्मा ये गुरुजी का बेबी है। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक कि आप इतना सूझी देते हैं कि हम आपको
सब में देख के खुश हो रहे हैं। इतना नीवा बना दीजिए, इतना नीवा बना दीजिए कि बस आप ही आप ही आप, किसी और से कोई मतलब रहे ही ना। सॉरी संगत जी। मैं कल से मैं बहुत जब से गुरु जी के दर्शन में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ये मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश सोई, मैं खुश उठी। एंड पूरा अपना मैंने गुरु जी को क्लीन किया, पूरा मंदिर सजाया, अपना मेडिटेशन एंड सब किया। एंड बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे कुछ बताया, तो फिर तब से मेरा मूड ख़राब हो गया। मीन्स इतना एक ख़राब टाइम चल रहा है कि क्या बोले। गुरुजी को सब पता है। मतलब सब बोलते, मतलब ऐसा माना जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वही वाला प्यार अनकंडीशनल लव होता है कि पेरेंट्स इन रिटर्न अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बस उनसे प्यार करते हैं। पर यहाँ तो कुछ अलग ही है, तो गुरुजी सब जानते हैं। तो मुझे बहुत ख़राब फील हुआ उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद। तो तब से मुझे इरिटेशन हो रही थी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी एंड चिड़चिड़ से हो रही थी। फिर मुझे अपने बेबी अंकल को उसके फ्रेंड के बर्थडे पे लेके जाना था। फिर मैं वहाँ से मैं गुरुद्वारे भी गई कि मुझे थोड़ा अच्छा फील होएगा। एंड वहाँ पे भी जब मैं पहुँची तो जब सुखमनी का पाठ चल रहा था, सुखमनी का पाठ हुआ, अरदास हुआ, मैंने अपना जपजी साहिब का पाठ किया। काफ़ी अच्छे दर्शन, हम अच्छे से घर आ गए। और वो घर पे मैंने ख़राब वाइब्स छोड़ के गए थे चिड़चिड़ की, तो फिर वापस आके मुझे अगेन थोड़ा चिड़चिड़ सा हुआ। एंड अभी जब मैंने इवनिंग में गुरुजी के आगे जोत जलाई है, वो इतनी बड़ी जोत और इतनी बहुत बड़ी जोत है, वो बहुत डांस कर रहे हैं। मुझे पता है गुरुजी मेरी नेगेटिविटी मुझसे ले रहे हैं। एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत सारा प्यार मेरे मालिक, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू। सबको बुद्धि दो। मीन्स इतना मीन वर्ल्ड हो गया है ना अभी, कोई किसी को बिना मतलब के लिए पूछता नहीं है। पहले रहता था कि बाहर वाले, पर अब घर वाले तो चलो हमारे कब छोड़ो यार, गुरु जी को पता है। सॉरी संगत जी। और इतना मतलब हम इतना बाहर वालों के लिए भी हम इतना करते हैं, बट बहुत दुख होता है देख के। मुझे अपने लिए नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी, कि उनको भी ख़राब फील होता होगा। पर मैं फ्रस्ट्रेट होकर उन पे बोल देती हूँ कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए वो, पर वो भी तो हर्ट होते होंगे ना, क्योंकि उनके तो रियल पेरेंट्स हैं वो। तो गुरुजी सबको बुद्धि दीजिए, सबको ब्लेस करो मेरे मालिक, सबको ब्लेस करिए, सबके कर्म चांगे रखिए। मीन्स क्या मेरे को डर लग जाता है कि कोई अपना कर्म इतने ख़राब कैसे कर सकते हैं। मतलब मुझे तो डर लगता है, मीन्स उनके लिए भी, कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए मतलब। एंड मुझे अपने लिए भी फिर डर लग जाता है कि मैं उन पे कमेंट कर रही हूँ, अपने कर्म ख़राब कर रही हूँ। बट इतना दुखी हो जाते हैं ना, इतना बुरा फील होता है कि गुरुजी, मुझे पता है वो सब आप हमारे कर्म ही कटा रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पहले अपने माँ बाप की सेवा करो। तो मुझे लगता है कि सेवा मैं पूरे दिल से, मतलब मैं सबकी सेवा कर सकती हूँ। बट जो आपको यूज़ करते जा रहे हैं ना, करते जा रहे हैं एंड हार्टलेस होके करते जा रहे हैं, फिर वहाँ पे गुरुजी भाव ही नहीं आता है। फिर ना बस लगता है कि क्यों, मैं निस्वार्थ भाव से मैं सबकी, मतलब आप सबके लिए मेरे से सेवा कराते हैं, बट वहाँ से ना बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है मेरे मालिक। सॉरी प्रभु जी, बट अभी ना बहुत मन उठ गया है, मतलब बहुत, मतलब संगत जी सॉरी, बट कभी कभी दिल इतना दुखी हो जाता है ना कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्यों, मतलब सॉरी, मुझे नहीं पता कि अभी इसके आगे मैं क्या बोलूँगी। तो पर मुझे पता है गुरुजी सबको ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे एंड सब ठीक है ही। हमारा ही कोई कर्म होगा जो हमें अभी भोग रहे हैं, तो उसका भी शुक्राना मेरे मालिक कि अब कुछ थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता है,
उसमें हम सैड हो जाते हैं, पर हमें पता है कि हमारा कोई कर्म गुरुजी छोटे में ही कटा रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे मालिक। सबको यूं ही ब्लेस करते रहिए, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको नेचर, मतलब सबको इतना ही ब्लेस कीजिए मेरे मालिक। सब एंड हम सब संगत जी मिलके अपनी सराउंडिंग का भी बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे का भी ख्याल कर रखें, एंड निस्वार्थ भाव से ख्याल रखें। मीन्स ऐसा नहीं कि मैंने आज उसके साथ अच्छा किया है तो उसको भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, नहीं। ऑलवेज नेकीकरण दरिया में डाल। मीन्स हमारे लिए तो हम गुरुजी के बच्चे, हमको क्या हेल्प की ज़रूरत है। गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हमारे काम बना रहे, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमसे काम करा रहे। तो हमें अपने कर्म करने एंड नेकी करनी है, नेकी की राह पे ही चलना है। हम इन रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो सामने वाला भी शायद ख़राब नहीं है, बट उसको वो कैरेक्टर मिला है, उसका वो रोल है इस लाइफ में कि उसको ऐसे ऐसे प्ले करना है, तो वो ऐसे प्ले करेंगे। बट हमें उनसे इन रिटर्न किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यूजलेस है, हम खुद को हर्ट करेंगे। तो हमें ओनली हमारी गुरुपा है हमारे साथ, एंड बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और बस हमें अपना कर्म चंगे रखने हैं और गुरुजी के बहुत प्यारे बच्चे बनने हैं, एंड गुरुजी को बहुत सारा प्यार करना है, एंड गुरुजी से बहुत सारा प्यार लेना है, गुरुजी से बहुत सारी अच्छी अच्छी सेवाएं, सारी सेवाएं गुरुजी हमसे जो कराना चाहते हैं, हमें जैसा बनाना चाहते हैं आप हमें वैसा बनाइए। एंड हम आपको कभी लेट डाउन नहीं करना चाहते मेरे मालिक, कभी भी नहीं। एंड संगत जी, अगर आज के सत्संग में मैंने कुछ गलत बोला है या मेरे वर्ड्स गलत यूज़ हो गए हैं या जो भी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगती हूँ। बट आज मैं बहुत हर्ट होती हूँ मैं। बट गुरुजी को पता है, मतलब अब गुरुजी को सब पता है। गुरुजी ब्लेस ऑल, सबको यूं ही ब्लेस करते रहे मेरे मालिक। एंड गुरुजी ने मुझे कल हमारे यहाँ सत्संग, हमारे घर पे तो नहीं, मेरी सिटी में सत्संग है, एंड होपफुली गुरुजी ने इनवाइट भेजा है तो वो मुझे वहाँ लेके जाएंगे और मुझे वापस घर भी लेके आएंगे। तो मैं होप कर रही हूँ, बट देखते हैं। गुरुजी ने इनवाइट भेजा है तो लेके भी जाएंगे, मुझे पता है। थैंक यू गुरुजी, बहुत सारा प्यार मेरे मालिक। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।